धन्यवाद धन्यवाद. स्तुतीस पात्र परमेश्वर देवा. पवित्र प्रभू, तुमच्या पवित्र नावाला धन्यवाद देतो सुंदरशा वेळेसाठी प्रभू परमेश्वरा. दयागंध अप्पा, विशेष करून तुमच्या नावाला मी धन्यवाद देतो. जे आत्मिक मार्गदर्शन प्रभू परमेश्वरा तुम्ही मला दिलं प्रभू परमेश्वरा, कारण मला पण दयागंध ह्या मार्गदर्शनाची खूप आवश्यकता होती प्रभू परमेश्वरा. आज प्रभू जे वचन मी मनन करणार आहोत प्रभू परमेश्वरा दयागंध, त्याचे गुढ उकलून सांगणं प्रभू तुमच्याकडे आहे प्रभू परमेश्वरा दयागंध. आणि प्रभू परमेश्वरा दयागंध, तुमच्या वचनांसाठी प्रभू परमेश्वरा जे तुमचे देवा विश्वासणारे मंडळी इथं आलेले आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्यांना तुम्ही सहाय्य करा अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू. आणि तुम्हीच देवा तुमच्या पवित्र आत्म्याद्वारे प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकांना तुम्ही मार्गदर्शन करा अशी मी तुमच्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो देवा. सर्व प्रार्थना विनंती आमचं धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र आणि गोड नावात मागतो म्हणून तुम्ही मान्य करा. आमीन. आज के मनन के लिए जो हमने शास्त्र भाग चुना है उसमें से कुछ गिने चुने वचनों पे मैं मनन करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ. वो वचन फिर से मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ. वचन 14. लौदकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर. प्रियो, यहाँ पर जो सृष्टि का मूल है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त है. और लौदकिया की इस कलीसिया को लिखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है. इसी के साथ, इस कलीसिया के साथ में और 6 कलीसिया के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने योहान को कहा है कि इन 7 मंडली के दूतों को लिखो कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, और परमेश्वर उनको एनालिसिस किया है. तो मेरा आज का जो मनन करने का विषय ये है, मैं आपसे ना मन फिराने के लिए कहूँगा ना पश्चाताप करने के लिए कहूँगा. तो मेरा विषय है कि आप एनालिसिस करें, मैं भी एनालिसिस करूँगा हमारे मसीह जीवन के बारे में. पश्चाताप करना एक ही बार है और बार बार पश्चाताप मन फिराना नहीं होता है, क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं जितने भी परमेश्वर के भक्त थे जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया तो उन्होंने एक ही बार मन फिराया. और जैसे ही मन फिराया, राहाब ने एक ही बार मन फिराया है, और उसी के साथ में शमरोनी स्त्री ने भी एक ही बार मन फिराया और अपना जीवन परमेश्वर के मार्ग में लगाया है. पौल ने भी एक ही बार मन फिराया है और वो जो परमेश्वर की सेवकाई में लगा है, तो उसके बाद में उसको कभी मन फिराने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो यहाँ पे जितने भी युवा बैठे हैं, MYF के MM के मेरे भाई हैं, उनको मैं एक बताना चाहूँगा कि मन फिराना एक ही बार है. हर बार आपको मन फिराने की ज़रूरत नहीं है. एक बार मन फिराए, आपने परमेश्वर को चुन लिया है, तो आपको परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते जाना है. तो मेरा जो संदेश का विषय है वो यही है, फेथ लैडर. हमारे विश्वास को हमको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. तो प्रियो, हमारे मसीह विश्वास की शुरुआत कैसी हुई? क्या कोई बता सकता है हमारे में बैठे हुए इसमें से कि हमारा मसीह जो विश्वासी जीवन है उसकी शुरुआत कैसे हुई? हमारे मसीह जीवन की शुरुआत इस तरह हुई कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें बुलाया. उसके भक्त होने के लिए प्रकाश में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें बुलाया. जिस समय परमेश्वर ने हमें बुलाया तब हमारे पास में 2 चॉइसेस थे. एक तो प्रभु यीशु का स्वीकार करना या प्रभु यीशु ख्रिस्त का नकार करना. तो हमने क्या किया? हमने फर्स्ट ऑप्शन चुना कि हमने परमेश्वर को स्वीकार किया. हमने ये स्वीकार किया कि प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर का पुत्र है और वही उद्धार करता है. अगर ये विश्वास हम नहीं लाते तो हमारा मसीह जीवन है ये स्टार्ट नहीं होता. तो मैं जब मेरा भी जीवन में एनालिसिस कर रहा था और मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि ये स्टेप्स है मसीह विश्वास में. जब हमारा मसीह विश्वास हम धारण किए प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर में, उसके बाद में जो हमारा जर्नी स्टार्ट होता है तो इसके अंदर अनेक पहलू है इस मसीह जीवन में. तो हम क्या होता है कि हम स्टक हो जाते, हम कभी एनालिसिस नहीं करते. हमने परमेश्वर को हमारा उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो परमेश्वर का पुत्र है, हम चर्च को जाते हैं, हम सहभागिता में जाते हैं, हम सभी चीज़ें करते हैं, पर विश्वास में, मसीह विश्वास में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये हम कभी एनालिसिस नहीं करते. और ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का जो फेज़ है, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमारा मसीह जीवन शुरुआत हो गया. इसके बाद में मसीह जीवन का हमारा अंत कहाँ होने वाला है,
ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं पढ़ रहा था और मैं इसके ऊपर मनन किया तो मुझे कुछ स्टेप्स लगे कि विश्वास में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है, उस स्टेप्स में हमें बढ़ना चाहिए या लोग वहाँ तक बढ़ गए। जब हम पॉल का देखेंगे जीवन तो पॉल की शुरुआत निगेटिव में से हुई। हमारी शुरुआत कैसा हुआ? हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था, हम अविश्वासी थे। अविश्वासी से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाए और उसके विश्वास में हम अभी आज भी बढ़ रहे। पॉल की शुरुआत अपने से पीछे से हुई। वो ख्रिस्त विरोधक था, वो ख्रिस्त का विरोध करता था, परमेश्वर का विरोध करता था। फिर बाद में जब वो परमेश्वर में आया तो वो एक से एक स्टेप चढ़ते 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 विश्वास में एक फाइनल स्टेज में वो पहुंचा। और वो बहुत ही सुंदर स्टेज है कि जो हर मसीह पाना चाहता है अपने जीवन में। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो स्टेप्स मुझे सूझे हैं बाइबल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो पहला स्टेज है बिगिनिंग का, हमारा स्टेज है। तो पहला स्टेप बिगिनिंग का है, द लॉर्ड इज़ माई लाइट एंड माई साल्वेशन। परमेश्वर मेरा प्रकाश है, ये हमारा विश्वास है और उसी के कारण हम उसके मार्ग में चलते हैं। तो काफ़ी समय तक हम जीवन इसी स्टेप में गुजारते। फर्स्ट स्टेप में परमेश्वर मेरा प्रकाश है और मुझे कोई घटी नहीं है, वो मुझे सब देता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। हम इसी में, अगर आप देखेंगे आपके फ्रेंड हो गए या आपके जितने भी जानने वाले, तो क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मसीह विश्वास में किस स्टेज पे है। जब हम खुद को एनालिस करेंगे और हम हमारे साथ में रहने वाले भी जो लोग रहते उनको देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम लोग आपको ये फर्स्ट स्टेज में मिलेंगे कि परमेश्वर मेरा प्रकाश है, मेरा साल्वेशन है, मेरा उद्धार है। और ये लोग इसी स्टेज में फंस के रह जाते जो मसीह विश्वास में फिर इसके आगे बढ़ नहीं पाते। बहुत दुखी खेद की बात है कि उनका एंड यानी फ्यूनरल में ही उनको कब्रिस्तान में जगह मिलती। पहला तो ये है कि हमको अधिकार मिल गया, हम प्रकाश के मार्ग में आ गए, पर ये जो फर्स्ट स्टेज में से लोग विश्वास में बढ़ नहीं पाते और यहीं पे स्टक हो जाते हैं। उसके बाद में सेकंड जो स्टेज है डिपेंडिंग ऑन गॉड। जब हम परमेश्वर का स्वीकार करते हैं उसके बाद में परमेश्वर के मार्ग में हम बढ़ते हैं तो एक स्टेज ऐसा आता है कि हम सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट स्टेज में से लोग निकलते हैं तो ये स्टेज हासिल कर सकते हैं जब परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं। पहले तो क्या है कि हम कष्ट करते, सारी चीज़ों का प्रबंध हम खुद करना चाहते और हम सोचते भी है कि सारा चीज़ मैं ही कर रहा हूँ बोल के। बट एक स्टेज हमारे जीवन में ऐसा भी आता है कि हम रिलाई करना चालू करते हैं परमेश्वर के ऊपर में। जब हमको रियलाइज़ हो जाता है कि मैं खुद नहीं कर सकता, ये मेरे लिए और कोई कर रहा है, तो ये सेकंड स्टेज है। बहुत से लोग ये स्टेज में भी पहुंच जाते हैं कि वो रिलाई करना चालू करते हैं परमेश्वर के ऊपर में कि परमेश्वर मेरे लिए सब कर रहा है और परमेश्वर के थ्रू मैं सब कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट वी स्ट्रेंथन मी। तो परमेश्वर जो मुझे सहाय करता है उसके द्वारा मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये दो स्टेज है जहाँ तक मेरा एनालिसिस या मेरा मसीह जीवन को देखने का ये है कि ज़्यादातर लोग सेकंड स्टेज तक पहुँचते हैं। उसके बाद में का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेज है मसीह जीवन का, मसीह विश्वासी जीवन का हाफ वे पॉइंट है हमारे विश्वासी जीवन का। जब हमने जो जर्नी शुरू किया है परमेश्वर के ऊपर में विश्वास लाने के बाद में, तो मेरा हिसाब से ये हाफ वे पॉइंट है कि गॉड विलिंग, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमारा आधा प्रार्थना का समय ऐसा ही बीतता है कि हम परमेश्वर पे हमारी इच्छा थोपते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, नौकरी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, टारगेट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सांसारिक बात है। इस स्टेज के आगे, इसके आगे हम नहीं सोच पाते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दाऊद राजा क्या कहता है कि परमेश्वर तू मुझे जीवन के मार्ग बता। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मुझे जीवन के मार्ग बता? और सच में वो धन्य है वो लोग जो इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जीवन के मार्ग तू मुझे बता, किस मार्ग में चलना चाहिए मुझे। जॉब करना या सारी ये तो चीज़ ठीक है, बट आध्यात्मिक रीति से भी मैं किस मार्ग पे चलना चाहिए, ये जो लोग परमेश्वर से मांगते। धन्य है वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे बच्चा डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बनेगा तो भी चलेगा, पर तू उसको अपने जीवन के मार्ग बता। अपने बच्चे अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए, इसके लिए भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। पर हम शायद
वो उस तरह से प्रार्थना नहीं करते, या उस तरह से परमेश्वर की जो इच्छा है वो हम हमारे जीवन में सीख नहीं करते। ऐसा मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है। मेरा भी, मैं जब देखता हूँ तो यही रहता है कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम है बिजनेस में, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, एक्रेडिशन लेना है, नया काम करना है। बट स्पिरिचुअल जीवन के बारे में भी हम परमेश्वर से बहुत कम मांगते हैं। जब हम देखते हैं इसमें, यीशु कृष्ण ने भी बोला था कि मेरी नहीं परमेश्वर तुम्हारी इच्छा क्या है, और वही होने दो। जब हम मैं इसके ऊपर मैं मनन कर रहा था, गॉड विलिंग, परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो हम देखते हैं मुस्लिम लोग हमेशा जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई साहब हम मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे बोलते। तो इंशाल्लाह इन द सेंस परमेश्वर का, अगर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है तो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो वो लोग कैजुअली बोलते, बट हमारे मसीह जीवन के लिए एक बहुत बड़ा एक पायदान है एक्चुअली। ये स्टेज तक रीच करना हमारे लिए बहुत यानी एक चैलेंजिंग है। आप अगर देखेंगे परमेश्वर की इच्छा को सीख करना, उसका परमेश्वर की इच्छा क्या है जानना और उसके इच्छा पे चलना, ये नहीं बहुत डिमांडिंग और बहुत ही करेजियस चीज़ है। मैं जब आज तक मैंने इतने पास्टर्स के, आज मेरा मसीह जीवन एक 5 साल का है। 2015 के बाद से ही मैं मसीह विश्वास में बढ़ना चालू हुआ। वैसे स्वीकार मैंने, मेरे फैमिली ने 30 साल पहले किया था, बट वो वेवर्ड लाइफ था, जगीक जीवन था। बट सही तरह से अगर मैं पास्टर्स के संगत में आया हूँगा या मसीह लोगों के संगत में आया हूँगा तो 5 साल पहले। तो अभी तक मैंने किसी भी पास्टर को ये बोलते नहीं सुना कि गॉड विलिंग, किसी भी प्रभु के सेवक को ये नहीं बोला कि गॉड विलिंग, परमेश्वर की इच्छा है तो मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, प्रेयर के लिए आऊँगा, या परमेश्वर की इच्छा रहेंगी तो हम ये करेंगे। मैंने अभी तक नहीं सुना है। जो भी जितने लोगों को मैंने सुना या जितने लोगों का सहवास मुझे मिला, एक व्यक्ति है हमारे चर्च से ही थे, रणदीवे सर, तो उनके बारे में ज़रूर आपको कहना चाहूँगा। अगर उनको सितंबर में आना है नांदेड़ में, तो वो बोलते थे प्रशांत गॉड विलिंगली आई विल कम इन सितंबर टू मीट यू। वो बोलते थे जुलाई में बोलते थे कि सितंबर में मुझे आना है, और वो भी है तो परमेश्वर की इच्छा है तो मैं आऊँगा। तो ये मैंने एक एनालिसिस किया कि ही हैज़ रीच्ड दैट लेवल कि जहाँ पे वो हर चीज़ में परमेश्वर का जो डिलीजेंस है, परमेश्वर की क्या इच्छा है वो सीख करते। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए ये स्टेज पे पहुंचना कि परमेश्वर की सच में हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है, ये तो एनालिसिस करना ही है, बट उसके साथ में कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर अगर आपकी इच्छा है तो आप दीजिए। हमारे बच्चों को अच्छा करियर तो आप देने ही वाले, हम आपके विश्वास में, हम प्रार्थना में कर रहे, बट क्यों हमने ये मांगते कि आप उसको जीवन के मार्ग बताओ। क्या पैसा ही सब कुछ है, प्रसिद्धि सब कुछ है? ऐसा नहीं है। इसको छोड़ के भी बहुत सारे चीज़ है। करोड़ों रुपए के जो मालिक थे वो भी कोरोना में चले गए, जो गरीब थे वो भी चले गए। तो इसमें ऐसा कोई भेदभाव तो है नहीं परमेश्वर के राज्य में। सभी के लिए मृत्यु तो सभी के लिए है, हार्डशिप सभी के लिए है, और प्रगति, उन्नति और उसी के साथ में डिमोशन भी सभी के लिए। ऐसा नहीं कि कोई गिने चुने लोगों के लिए। बट ये स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मसीह भाई है, मैं जब भी उससे बात करता हूँ, कैसे हो भैया, आप कैसे हो? प्रभु की दया से सब अच्छा है। तो मेरे को इतना अच्छा लगता है और मैं हमेशा अमेज होता हूँ उस भाई से बात करने को, और मैं जानबूझ के उसको पूछता हूँ कि कैसे चल रहा है, बल्कि कैसे है भाई साहब। तो वो बोलता है कि प्रभु की दया से सब अच्छा है, और वो एक साधारण जीवन जी रहा है, और बट बहुत खुश जीवन है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि सब चीज़ हमको मिलेंगी, वो तो परमेश्वर ने बोला ही है, और वो ग्रांटेड है। ब्रेड एंड बटर तो कोई मसीह भाई के लिए खाना पीना, कपड़ा लत्ता, ये तो कोई भी मायने नहीं रखता। परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है कि तुम विश्वास में बढ़ते जाओ। ये सारी चीज़ें तुम्हारे को मैंने दे दिया है। तुमको मैंने जब प्रकाश में लेके आया, वो अंधकार से निकाल के, तो ऑल दिस जो चीज़ें हैं ये आपको ग्रांटेड है। ये हाफवे पॉइंट है मेरे हिसाब से एक मसीह जीवन में, अगर देखा जाए मेरा इसमें। तो 4th स्टेज है जो कम वॉट में कुछ भी होने दो, परमेश्वर मेरे साथ में। तो ये भी चौथा जो स्टेज है बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ लोग पहुंचते हैं यहाँ तक, और धन्य है वो लोग जो यहाँ तक पहुंचते हैं। योग का उदाहरण है। योग की पत्नी बोलती है क्या कर रहा है, कर्ज कर परमेश्वर को कर्ज कर और मर जा, जान त्याग दे। योग बोलता है परमेश्वर ने दिया,
और परमेश्वर ने लिया। धन्य है परमेश्वर, उसने कंडेम नहीं किया। कुछ भी आने दो, आपके पर्सनल लाइफ में कितना भी तकलीफ आने दो, परमेश्वर आपको उसमें से निकालने ही वाला है। परमेश्वर ने आपको उस फेज में डाला है तो आपके बेटरमेंट के लिए डाला है। सोने को भी हम अग्नि में डालते तो प्यूरिफाई करने के लिए ही डालते, उसको प्योर करने के लिए, निखारने के लिए ही डालते। ये स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बहुत रेयर लोग हैं जो इस स्टेज पे आते हैं। हम जब देखते हैं जो सुवार्थिक है जिन्होंने परमेश्वर के लिए जान दे दिया, तो ये लोग यहाँ स्टेज तक पहुँच सकते हैं। जो जिनको सच में परसिक्यूशन जो आज लोग फेस कर रहे हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं परसिक्यूशन चल रहा है, छळाव चल रहा है, छळवणूक चालू आहे, लोकांना मारत आहे, त्यांना त्रास देत आहे, पण धन्य आहेत ते लोक जे ही छळवणूक सहन करतात। आणि ते माझ्या मते ते आहे, ये स्टेज पे वो लोग पहुंचे कि कुछ भी होने दो, मैं परमेश्वर को कंडेम नहीं करूंगा और परमेश्वर के विश्वास में बना रहूंगा। ये बहुत ही जरूरी है। तो ये हमें सीखना है कि हम मसीह विश्वास में कहाँ पे, हर संडे चर्च तो जा रहे, सहभागिता में जा रहे, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, सब कर रहे, पहुंचे कहाँ तक है? अगर आपको तकलीफ जाता है, कुछ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर, सुनता है क्या परमेश्वर? इतने दिन से मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर है ही नहीं। हम नकार देते, परमेश्वर के अस्तित्व को नकार देते। परमेश्वर आहेच नाही, ऐकतच नाही, परमेश्वर सुनता ही नहीं है। तो उसके बाद में दूसरा एक उदाहरण है दाऊद राजा का। दाऊद का बच्चा बीमार था और वो तो अलग एक रिलेशनशिप से उसको पैदा हुआ था। वो बच्चा बीमार था, दाऊद उसके लिए निरंतर उपवास और प्रार्थना कर रहा था कि वो बच्चा बच जाए, पर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर दाऊद को बताना चाहते थे, वो एक जिलस परमेश्वर है और वो उससे क्या चाहते। जब दाऊद का बच्चा मर जाता है, उसके बाद में दाऊद उठता है, सीधा स्नान करता है, नहा लेता है और उसके जो सेवक है बोलता है मुझे खाना दो। तो बोलते हैं यार तू ऐसा कैसा, अभी तो तू उपवास कर रहा था, अभी तो तू रो रो के प्रार्थना कर रहा था और डायरेक्ट अभी नहा के खाना खाने को, बिरयानी खाने को बैठ गया तू। तो ये कैसा क्या हो सकता है? वो एक स्टेज है विश्वास का। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, मैं नग्न आया था और नग्न जाने वाला हूँ। ये स्टेजेस मसीह विश्वास के स्टेजेस है। वो व्यक्ति का एक विश्वास का जो दर्जा है, जो उसका स्थान है, वो बताते। तो उसके सेवक बोलते हैं कि ऐसा कैसा, तेरा तो बच्चा मर गया, अभी तक तो तू रो रहा था, विलाप कर रहा था, अभी बोल रहा है खाना दो। तो बोलता है कि मैं जब तक बच्चा जिंदा था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैं रोया और मैंने पश्चाताप भी किया कि परमेश्वर से मांगा मैंने कि ये बच्चा बच जाए, पर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो बच्चा बच जाए। और वो दाऊद राजा को भी मालूम था कि बच्चा क्यों नहीं बचा। हम विश्वासी है, हमें भी मालूम है कि वो बच्चा क्यों नहीं बचा। तो उसमें से मेरे को आपको कहना यही है, और दाऊद राजा कहता है परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। तो मैं परमेश्वर को कंडेम नहीं करूंगा। अगर कंडेम किसी को करना है तो मुझे खुद को ही करना है, मैं परमेश्वर को कंडेम नहीं करूंगा। और वो परमेश्वर की इच्छा को उसने ग्रहण किया और परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ रहा, उसमें से गया नहीं। जीवंत लोगों में हम जब देखेंगे, अगर उदाहरण ब्रदर डीजेस दिनाकरन का एक उदाहरण है। उनकी लड़की भी 18 साल की थी और उनका भी नाम शायद एंजल ऐसा ही कुछ। तो वो लोग प्रेयर से आ रहे थे और एक्सीडेंट में वो लड़की गुजर गई। 18 साल की उम्र की लड़की थी। तो सबने धिक्कारा उसको। प्रभु सेवक है, बोले तुम कैसे, क्या हो गया तुम्हारे साथ में, इतना प्रार्थना करते, लाख लाख लोगों की मंडली जमाते हो और इतना ये क्या। पर वो फैमिली ने कभी कंडेम नहीं किया परमेश्वर को। उनका विटनेस मैंने सुना था कि उन्होंने कंडेम नहीं किया, बोला परमेश्वर ने दिया, इसके बाद में भी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारा उपयोग करेगा। और बहू के रूप में वो लोग कहते हैं कि उनको सच में उनका बेटी जो है परमेश्वर ने वापस दिया। तो ये स्टेज उन्होंने हासिल किया था कि उनके जीवन में जो भी कुछ घटता है वो परमेश्वर की इच्छा है। और वो एंड्योरेंस का स्टेज है, कितना भी तकलीफ आने दो, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर में बना रहूंगा, परमेश्वर के विश्वास में बना रहूंगा। मैं ये उदाहरण आप सबको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सब लोग विश्वास में बने रहे, विश्वास में से कोई भी हटा नहीं। जब हम देखते हैं साधु सुंदर सिंह का लाइफ, उनका भी शुरुआत निगेटिव से हुआ था। वो बाइबल जलाते थे, वो खुद बाइबल जलाते थे और बाद में मसीह में ऐसे बढ़े कि हम देखते हैं उनकी सेवकाई कहाँ तक है। तिब्बत में भी जाके, बर्फ में जाके उन्होंने सेवकाई किया, प्रभु का संदेश सुनाया लोगों तक। और उनके जीवन में भी बहुत तकलीफ था, उनका बहुत एक स्ट्रगल लाइफ था।
पर उन्होंने वो सब सहन किया परमेश्वर के लिए। ब्रदर भक्त सिंह के बारे में हम पढ़ते, हेब्रोन चर्च के जो संस्थापक है, वो खुद बाइबल जलाते थे। इतने बड़े ख्रिस्त विरोधी थे कि वो खुद बाइबल जलाते थे। बाद में परमेश्वर ने उनको ऐसा बदला कि उन्होंने इतना बड़ा आज एक डिनोमिनेशन हेब्रोन का खड़ा किया, आज उसके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमने जो हमारा विश्वास है इसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी प्रिंस भाई है, मार्केटिंग में काम करते हैं, तो मंथली टारगेट्स रहता है, क्वार्टरली एनालिसिस होता है, कितना सेल टारगेट, कितना टारगेट था, कितना अचीव हुआ। क्वार्टरली होता है, 6 मंथली होता है तो एनालिसिस होता है। हम जॉब में भी हम काम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो नर्सेज से फिर हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, मेट्रन तक जाते हैं। स्कूल में भी हम टीचर बोल के काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते प्रिंसिपल तक जाते हैं। ये तो हमारा वर्ल्डली लाइफ में हमारा ग्रोथ चालू है। स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा ग्रोथ कितना हुआ, मसीह विश्वास में आप लोग कहाँ तक पहुँचे, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जा रहे चर्च को हम सब कर रहे हैं, परमेश्वर हमको सब दे रहा है, सब ज़रूरी है। क्योंकि जब हम आगे देखेंगे, एक 5th जो स्टेज है, फाइनल स्टेज है मेरे हिसाब से मसीह विश्वास का, सिटाटेशन का एक स्टेज है, उसमें समापन का एक स्टेज ये है कि आखिरी स्टेज। इसमें पौल का उदाहरण है, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। पौल बोलता है मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। तो प्रियो, अगर एक 80 साल का व्यक्ति अगर बोलता है मेरे लिए मरना लाभ है परमेश्वर तो हम सब एक ऐसा है। बट वही अगर समझो आकाश के जैसा एक 23 ईयर्स वाला लड़का अगर मसीह के लिए खड़ा होकर कहता है कि मेरे लिए जीना ख्रिस्त है और मरना लाभ है, तो सच में वो एक स्टेज में वो हासिल कर चुका है अपने मसीह में। और ये फाइनल स्टेज है। मेरे जो एनालिसिस है या मेरा जो ये किया है मैंने, उस हिसाब से ये स्टेज में बहुत रेयर लोग, और अल्टीमेट ये है, बहुत ही खूबसूरत है जब आप समझेंगे कि विश्वास में जब आप लोग भी विश्वासी है, आप भी बाइबल जानते हैं, आपको भी पता है इसके परिणाम क्या है। तो ये फाइनल स्टेज है कि ये मैं नहीं, मेरे में मसीह जी रहा है और मरना मेरे लिए लाभ है। मसीह के लिए मरना आपके लिए जिस दिन लाभ हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन का समापन, ख्रिस्ती जीवन का समापन हो जाएगा। प्रियो, ये 5 स्टेजेस मैंने जो मुझे लगा ये है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एनालिसिस करें इस चीज़ को, इसके ऊपर मनन करें। विशेष करके मेरे MYF और MM के भाई है, इनके लिए मैं आज का वचन मेरा का बनाया था, मैंने स्लाइड शो भी बनाया था, बट एक्चुअली इधर रखने से वो प्रोजेक्टर वगैरह कैंसिल करना पड़ा। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, युवा जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, मन फिराना सिर्फ एक ही बार है, मन फिराना एक ही बार है। आप किसी को भी देख लो बाइबल में, उसने दोबारा मन फिराया नहीं, उसने कभी भी दोबारा मन फिराया नहीं। तो आज एक जो स्टेज में है ना, अगले साल में जब उपवास में जाएंगे, ये स्टेज के ऊपर है, ये आप एनालिसिस करना। अगर यहाँ बैठे हैं तो पिछले साल मैं कहाँ था, इसका भी एनालिसिस आप बैठ के मनन कीजिए कि पिछले उपवास दिनों में मैं कहाँ था, और आज 1 साल पूरा होने के बाद में आज मैं फिर उपवास दिन की प्रार्थना में बैठा हूँ, तो मैं आज मसीह विश्वास के क्या स्टेज पे खड़ा हूँ, या मेरे ग्रोथ हुआ है या मेरा डिमोशन हुआ है, मेरा विश्वास डिक्रीज हुआ है, मेरा विश्वास बढ़ा है। तो ये 5 स्टेजेस है। मेरे युवा भाइयों से मैं विनती करता हूँ कि आप इस पर मनन करें और आप अपने जीवन को जांचें, क्योंकि आपका जो आगे का जीवन है इसमें आपको ये सहायता करेगा, ऐसा लगता है। प्रियो, जैसा हमारा मसीह जीवन 2 चॉइसेस के साथ स्टार्ट हुआ था, एक तो हमको परमेश्वर को स्वीकार करना था या नकारना था। तो हमने परमेश्वर को स्वीकार किया कि परमेश्वर यीशु क्रिस्त जो है परमेश्वर का पुत्र है, और ये मसीह जीवन का बेसिस है, जो फाउंडेशन है ना, वेरी बेसिस ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ जो मसीह जीवन का, वो है कि यीशु क्रिस्त परमेश्वर का पुत्र है, और जो उस पर विश्वास लाएगा वो सार्वकालिक जीवन में जाएगा, और जो विश्वास में से ढल जाएगा वो उसका न्याय परमेश्वर अलग रीति से करेंगे। तो जब परमेश्वर ने ये बात मंडली को कहने को कहा है कि तेरे कामों को मैं जानता हूँ कि तू तो ठंडा है और न गर्म, तो इसमें जो वचन में जो परमेश्वर बोल रहा है, और ये कोई भी नहीं, परमेश्वर ने लिखने को लगाया, यीशु क्रिस्त ने लिखने को लगाया कि जो ठंडे हैं वो अविश्वासी लोग,
और जो गर्म है वो विश्वासी लोग, और जो गुनगुने हैं वो अल्प विश्वासी लोग हैं। तो परमेश्वर ये कहता है जो अविश्वासी लोग हैं, जिन्होंने अभी परमेश्वर पे विश्वास नहीं लाया, उनको संधि है कि वो परमेश्वर को जाने, यीशु क्रिस्तो को जाने, अपने जीवन में लाए और उस अपने जीवन का परिवर्तन करें। और विश्वासी जो लोग हैं उनको परमेश्वर ने कहा है कि वो जय पाए हुए लोग हैं, उन्होंने जय पाया है। और जो अल्प विश्वासी है उनको परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उगलने पर हूँ, मैं तुम्हें उगल दूंगा। ये कोई भविष्यवक्ता नहीं कह रहा है, कोई परमेश्वर का दास नहीं कह रहा है, कोई अपोस्टल नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं परमेश्वर यीशु क्रिस्त खुद कह रहे हैं कलीसिया को। तो हमें ये एनालिसिस करना है कि जब हम मसीह विश्वास के एक स्टेज में हम जा रहे हैं, क्या हम गुनगुने हैं या हम गर्म हैं, और इसी के ऊपर में हमारा मसीह जीवन का जो प्रवास है वो खत्म होने वाला है। जैसा हमारा शुरुआत मसीह पे विश्वास लाने से हुआ है, वैसे हमारा मसीह जीवन का जो अंत है वो बहुत से लोग मसीह विश्वास में से पीछे हटने वाले। परमेश्वर ने कहा है कि बहुत सारे भविष्यवक्ता आएंगे, भरमाए जाएंगे, और जिस दिन हम परमेश्वर का हमारा जो विश्वास है वो बहुत से लोग अपना विश्वास त्याग देंगे परमेश्वर से, और वो उनका अंत होगा। शुरुआत दो चॉइसेस से हुआ है, परमेश्वर से विश्वास रखना है नहीं रखना है। अंत दो चॉइस से होगा, परमेश्वर के विश्वास में बना रहना है या परमेश्वर का विश्वास छोड़ देना। परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र है बोलते। कंक्लूजन की ओर हम जाएंगे। सोनिया सिस्टर से विनंती करता हूँ कुछ वचन हमारे लिए पढ़े, और ये 7 मंडली को जो लेटर लिखा है परमेश्वर ने उसी में से है। प्रकाशित वाक्य इसी में से अध्याय 2 वचन 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ये इफुसिस के कलीसिया को संदेश दिया था परमेश्वर ने। दूसरा है अध्याय 2 में ही वचन 11। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। तीसरा वचन आप पढ़िए, अध्याय 2 वचन 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। चौथा एक वचन हम पढ़ेंगे, अध्याय 2 है वचन 26 और 29। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अध्याय 3 वचन 5 और 6। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अध्याय 3 वचन 12 और 13। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अंतिम एक वचन पढ़ेगा, अध्याय 3 वचन 21। जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, ये जिसके कान है वो सुन ले। और ये परमेश्वर यीशु क्रिस्त कह रहा है
7 मंडली को लिखा है और हमें इस बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर ने बताया कि वो हमें क्या क्या देने वाला है। बहुत डिटेल है। जब आप मनन करने का समय आप घर पे भी जाके मनन किए तो आखिरी एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे कि इसमें 7 जगह परमेश्वर बोल रहा है जो जय पाए उनको मैं दूंगा, ये जय जो पाएंगे उनको मैं ये दूंगा वो दूंगा, सार्वकालिक जीवन में लेके जाऊंगा। जय पाने वाले कौन है? हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और 5वां वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वां अध्याय 5वां वचन। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 5वां वचन। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। यही परमेश्वर चाहता है कि आप अंत तक इस विश्वास में बने रहे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि अंत के दिनों में ना केवल भविष्यवक्ता संदेश थे बट झूठे ख्रिस्त भी आने वाले। खोटे ख्रिस्त येणार आहेत आणि जे भटकवणार आहे। तर खरा ख्रिस्त कोण आहे? तो परमेश्वराचा जो पुत्र आहे, कुमारी मरियेपासून जो जन्माला आला, पंत पिलाताच्या वेळी ज्यांनी दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावलात आणि मृत्यू लोकात उतरला, तिसऱ्या दिवशी मेल्यातून उठलाय, ही खूनगाठ बांधून घ्या। खरा ख्रिस्त हाच आहे आणि जर विजय मिळवायचा आहे तर हे वचन आपल्याला सर्वांना आपल्या मनाशी आपल्या अंतःकरणाच्या जवळ ठेवणं फार आवश्यक आहे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि मुझे संधि दिया उसके पवित्र कलाम के ऊपर में बात करने के लिए, मनन करने के लिए। वैयक्तिक रूप से भी मैं बहुत लाभान्वित हुआ क्योंकि ये चांस रहता है कि हम भी पढ़े बाइबल खोल के। वैसे तो हमारे जीवन में हम बाइबल पढ़ने का संधि बहुत ही कम मिलता है, बट हमें चांस मिला है तो मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में मैं पास्टरेट कमेटी, इवेंजलिकल कमेटी चेयरमैन, सेक्रेटरी, इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये संधि दिया है। फिर से एक बार मेरे युवा मित्र जो यहाँ पे बैठे हैं उनको मैं एक कहना चाहूँगा कि अपना मसीह जीवन को एनालिसिस करते रहे। ये साल आप विश्वास के किस पायदान पे खड़े और अगले साल मैं किस विश्वास के किस पायदान पे जाऊँगा, इसके लिए एक टारगेट भी अपने लिए रखे। इतना कह के मैं अपना संदेश समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।